मिन कुल्ले आइबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ, 1000 बार बसम जहन से मुझको गुलाब हुनूज नाम तुगुफ्तन कमाल बेअदबी। ये जबान ऐसी नहीं है, इतनी साफ नहीं है कि ये नबी पर दरूद भेज सके, इसीलिए कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली, ऐ अल्लाह तू ही दरूद भेज। हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम दरूद भेजें, तो जो अल्लाह भेजे वो तो कबूल ही कबूल है ना। इसीलिए जुमा के दिन कसरत से मैयत के लिए दरूद है। वो जब आप दरूद शरीफ पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप दुआ करें मैयत के लिए, कसरत से दुआ करें। बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं, मैंने मस्जिदों में देखा है, बात थोड़ी सी है 2 मिनट की और करके उसके बाद मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा क्योंकि उलमाए कराम की कसरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नमाज में बैठने का तरीका, नमाज में खड़े होने का तरीका, और सबसे ज्यादा जहां गलती सामने नजर आती है वो दुआ मांगने का तरीका। दुआ मांगने में लोग ऐसे मांगते हैं दुआ, ऐसे करके। जो आपने देखा कि नहीं देखा, नमाज पढ़ लेते हैं जुमे की, लोग ऐसे इतने नीचे दुआ करके हाथ इतना। आपके दरवाजे पे कोई आ जाए मंगता और आप सामने खड़े हो, वो इधर मुंह करके कहे दे दो, तो आप क्या कहोगे? बड़ा बदतमीज है ये, कहोगे कि नहीं कहोगे? बड़ा बदतमीज है ये, चेहरा उधर किया हुआ गुरूर में मांग रहा है, गुरूर में घमंड में मांग रहा है, ऐसे कर रहा दे दो। भाई ये कौन सा देना हुआ और ये कौन सा लेना हुआ? लेने और देने का मामला अदब का होता है, अदब से होता है। फिर जो इंसान आता है दरवाजे के सामने झोली फैलाता है, हाँ अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए, आपको भी आता है, चलिए ठीक है, हाँ अदब से है मामला, हाँ ठीक है ये ले लीजिए। हम और आप अल्लाह से मांगते हैं, हम और आपसे कोई मांगे, उसका चेहरा फिरा हुआ हो तो आपके अंदर एक अजीब कैफियत पैदा होती है। हम और आप अल्लाह से मांगते हैं ना, ऐसे करके मांगेंगे, ऐसे मांगना हुआ। कम से कम दस्ते दुआ को तो कम से कम सीने तक तो उठाओ प्यारे, उठाओ सीने तक। जितनी ज्यादा लचक होगी मांगने में, उतनी ज्यादा अता होगी आपको देने में, आपके अंदर देने में। अल्लाह रब्बुल इज्जत उतनी जल्दी अता करेगा। मांगने वाले की जबान नहीं देखा जाता है, मांगने वाले का किरदार देखा जाता है। किरदार, अमल नहीं देखा जाता है, उसके लबो लहजा देखा जाता है। अरे हम और आप तो अच्छी जबान वाले हैं कि जो है मक्का की सरजमीन पर वो शख्स का क्या बात करूं, हजरत बिलाल हबशी, अल्लाह अकबर, जबान के अंदर लुकनत है, लुकनत, लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के दिन मेरे आका ने बिलाल को काबे की छत पे खड़ा किया, कहा बिलाल काबे की छत पे चढ़ करके अजान दो। बिलाल देखते रह गए, अबू बकर खड़े देखते रह गए, उमर खड़े देखते रह गए, अली खड़े देखते रह गए, लेकिन मेरे आका ने कहा नहीं, सब साइड में हो जाओ, ये बिलाल है जो खड़ा होकर के काबे की छत पे अजान देगा। काबे की छत पे बढ़ करके, जबान में लुकनत है, जबान नहीं देखी जाती, लबो ये पोशाक नहीं देखा जाता है, ये लोगों का जो है हट्टा कंडा तंदुरुस्त होना नहीं देखा जाता है। बस हमारे और आपके आमाल को, अंदर हमारे क्या चल रहा है, अल्लाह वो देखता है। इन्नमल आमालो बिन्नियात, आमाल का दारो मदार हमारी नीयतों पर है, बस हमारी नीयतों पर है। हमारी नीयत सही है तो हमारे लिए हर मुश्किल काम आसान भी है, अल्लाह की राह में कबूल भी है, मकबूल भी है। हमारे और आपके लिए दुनिया के अंदर भी बेहतर है और आखिरत के अंदर बेहतर है। बातें तो बहुत सी हैं जो करने की मैं सोच रहा था कि तकरीबन 1 घंटे तक मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं। फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये जिंदगी क्या है, मौत क्या है। ये मौत भी मौत नहीं, ये भी एक जिंदगी ही है, एक जिंदगी ही है, इसको समझिएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अहले खाना ने जिस मकसद से सजाया अल्लाह उनके जायज मकासद को पूरा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।